11 आजकल हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं और प्रश्नावली 1.6 के बारे में आज अध्ययन करेंगे। प्रश्न 1 कहता है कि यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि n x का मान 17, n y का मान 23 तथा n x यूनियन y बराबर 38, तो n x इंटरसेक्शन y ज्ञात कीजिए। देखिए, इस अभ्यास में जो सबसे महत्वपूर्ण सूत्र रहेगा इसी का प्रयोग करके पूरा सवाल आपको लगाना है। n x यूनियन y बराबर n x प्लस n y माइनस n x इंटरसेक्शन y, इसी के रूप में सवाल दिया रहेगा, इसी को आपको लगाना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको लगाएंगे कैसे, ये जो दिया हमने ये सूत्र है रख देंगे, देख लेना। n x यूनियन y बराबर n x प्लस n y माइनस n x इंटरसेक्शन y। क्वेश्चन में n x का मान 17 है, हमने 17 लिख दिया। n y का मान 23 है, 23 लिख दिया। n x यूनियन y का मान 38 है, तो हमने 38 लिख दिया। अब करना क्या है, यहाँ पर n x यूनियन y है तो इसके जगह पर 38 बराबर n x की जगह पर 17, n y की जगह पर 23 माइनस n x इंटरसेक्शन y। इसको इधर कर दोगे तो प्लस में n x इंटरसेक्शन y बराबर 17 और 23 जोड़ेंगे 40, ये जाएगा तो माइनस 38, 40 में 38 जाएगा 2, तो n x इंटरसेक्शन y बराबर 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब जो होता है क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है कि यदि x तथा और y ऐसे समुच्चय हैं कि x यूनियन y में 18 है, यानी आपको n x यूनियन y का मान 18, x में 8, y में 15 अवयव हों, तो x इंटरसेक्शन y में कितने अवयव होंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको भी हल कर लेते हैं। देखिए, पहले जो बात कहा x इंटरसेक्शन y में अवयवों की संख्या दिया है, तो n x इंटरसेक्शन y बराबर 18, x में अवयवों की संख्या तो n x बराबर 8, y में अवयवों की संख्या तो n y बराबर 15। तो जो क्वेश्चन है x इंटरसेक्शन y में अवयवों की संख्या n x इंटरसेक्शन y बराबर निकालना है। देखिए, यही सूत्र होता है, सूत्र से n x यूनियन y बराबर n x प्लस n y माइनस n x इंटरसेक्शन y। तो n x यूनियन y के जगह पर हम लोग जो रखना होगा 18 है, 18 रख देंगे। n x का मान 8 है, 8 रख देंगे। n y का मान 15 है, 15 माइनस n x इंटरसेक्शन y, पक्षांतर करेंगे n x इंटरसेक्शन y और 8, अब 8 प्लस 15 और माइनस 18, तो ये 23 में से 18 जाएगा 5, तो अतः x इंटरसेक्शन y में अवयव की संख्या 5 हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 3 है, 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं, कितने व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। पहले तो मान लीजिए कि n a का मान 250 मान लेंगे, जो कि हिंदी बोलते हैं, 200 अंग्रेजी बोलते हैं, तो n b बराबर 200 अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या, और तथा n a यूनियन b 400 कुल व्यक्ति हैं, और दोनों का n a इंटरसेक्शन b का मान पूछ रहा है। फिर सूत्र होगा n a यूनियन b बराबर n a प्लस n b माइनस n a इंटरसेक्शन b। n a यूनियन b का मान 400, n a का मान 250, n b का मान 200 माइनस n a इंटरसेक्शन b। ये जो होगा इधर करेंगे तो n a यूनियन b, ये 450 जोड़ देंगे, 250 है, 200 में 450 माइनस 450 आपका आ जाएगा। तो 50 ऐसे व्यक्ति हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास। यदि यस और टी दो ऐसे समुच्चय हैं कि यस में 21, टी में 32 और यस इंटरसेक्शन टी में 11 अवयव हों, तो यस यूनियन टी में कितने अवयव होंगे। तो एन एस में 23 दिया है, एन टी में 32, एन एस इंटरसेक्शन टी में 11, तो एन एस यूनियन टी का मान पूछता है। जो सूत्र होगा एन एस यूनियन टी बराबर एन एस प्लस एन टी माइनस एन एस इंटरसेक्शन टी, एन सही रखेंगे
एस यूनियन टी बराबर 21 और फिर एन टी का मान 32, 21 दिया है माइनस 32, 32 माइनस इसका 11, तो 21 और 32 53 माइनस 11, 53 में से 11 जाएगा 42, तो यस यूनियन टी में अयोग्य संख्या 42 आंसर आ जाएगा। 5 नंबर में है यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x में 40 और x यूनियन y में 60 और x इंटरसेक्शन y में 10 अवयव हों तो y में कितने अवयव होंगे। तो दिया गया n x में 40, n x यूनियन y में 60, n x इंटरसेक्शन y में 10, तो आपको जो सूत्र होता है उसका इस्तेमाल करेंगे। n x प्लस n y माइनस n x इंटरसेक्शन y बराबर n x यूनियन y प्लस दिया गया है। n x का मान 40, n y का मान पूछ रहा है, निकालना है। n x इंटरसेक्शन y का मान 10 और n x यूनियन y का मान 60। उसके बाद से आप यहाँ पर देखिए एन वाई बराबर 60 तो है, 10 है, इधर माइनस 40, 60 और 10 70, 70 में से 40 जाएगा 30, तो वाई में अयोग्य संख्या 30 हो जाएगी। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 6 नंबर है, कहता है कि 70 व्यक्तियों के समूह में 37 कॉफ़ी 52 चाय पसंद करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पसंद करता है, तो कितने व्यक्ति कॉफ़ी और चाय दोनों को पसंद करते हैं। तो पहले तो कॉफ़ी को सी से देखिए, माना कॉफ़ी पसंद करने वाले व्यक्तियों के समुच्चय को सी से तथा चाय पसंद करने वाले व्यक्तियों के समूह टी से, क्योंकि टी माने चाय होता है, कॉफ़ी का तो कॉफ़ी होता है। तो एन सी 37, कॉफ़ियों की संख्या 37, एन टी 52, कॉफ़ी और या चाय में कम से कम पेय पसंद करने वाले एन सी ई सी यूनियन टी बराबर 70, तो यहाँ पर एन सी इंटरसेक्शन टी, अब जो सूत्र होता है आप पढ़े भी होंगे, एन सी यूनियन टी बराबर जो होता है ना एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी, तो वही बात है। जहाँ एन सी है 70, देख रहे हैं ना, यहाँ पर 70 रख देंगे, इसका मान दिया गया है, और एन सी का मान 37, एन टी का मान 52 माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी का मान बताना है, तो इसको इधर करेंगे प्लस में एन सी इंटरसेक्शन टी और 37 और 52 इधर आएगा माइनस 70, घटा देंगे तो 19। तो कॉफ़ी और चाय दोनों पेय पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या जो होगी एन सी इंटरसेक्शन टी 19 होगी, निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के पास हम लोग चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 65 व्यक्तियों के समूह में 40 व्यक्ति क्रिकेट और 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस दोनों को पसंद करते हैं, तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं। कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं। माना ए क्रिकेट पसंद करने वालों का समुच्चय है तथा बी टेनिस पसंद करने वालों का समुच्चय है। एन ए बराबर 40, एन ए यूनियन बी बराबर 65, एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर 10 है, तो टेनिस पसंद करने वालों की संख्या एन बी, एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए यूनियन बी का मान 65, ये 40, एन बी वैसे ही रखते हैं माइनस 10 और ये 65 और 40 में 10 जाएगा, ये इधर आएगा माइनस 10, माइनस 10 है ना, तो प्लस 10 और ये माइनस 40, एन बी बराबर जोड़ देंगे 35, तो टेनिस पसंद करने वाले की कुल संख्या 35। उन व्यक्तियों की संख्या जो केवल टेनिस पसंद करते हैं परंतु क्रिकेट नहीं, तो एन ए यूनियन बी, इनमें से एन ए घटा देंगे, 65 माइनस 40 25 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब बातें हैं, बता सकते हैं। चलिए अब इस पाठ का जो अंतिम क्वेश्चन है उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। व्यक्ति टेनिस पसंद करते हैं तथा दिया गया है ना 25, ये सब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच, 20 व्यक्ति स्पेनिश और 10 व्यक्ति फ्रेंच और स्पेनिश दोनों ही भाषाओं को बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति इन दोनों ही भाषाओं में से कम भाषा बोल सकते हैं। देखिए, माना फ्रेंच बोलने वाले व्यक्तियों की समुच्चय एफ से तथा स्पेनिश बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय एस से निरूपित करते हैं, तब दोनों ही
भाषाओं को बोलने वाले व्यक्तियों के समूह को एफ इंटरसेक्शन एस से निरूपित करता है। देखिए क्या क्या मान दिया है। एन एफ का मान 50 है, एन एस का मान 20 है, एन एफ इंटरसेक्शन एस का मान 10 है। तो निकालना है हमें, सूत्र होता है एन, यानी यहाँ पर छूट गया है, एन लिख सकते हैं एन एफ यूनियन एस बराबर एन एफ प्लस एन एस माइनस एन एफ इंटरसेक्शन एस। एन एफ का मान 50, एन एस का मान 20 और एन एफ इंटरसेक्शन एस का मान 10, 70, 60। तो फ्रेंच और स्पेनिश में से कम एक भाषा बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या 60 होगी। तो इस तरीके से ये अभ्यास खत्म होता है। आगे के जो अभ्यास होगा विविध प्रश्नावली हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।